बाइबल मुकद्दस में से मसीह के वाले खाना जो एंट्रेंस है, इससे पहले कि ईद फसा मनाई जाती, इससे पहले कि मसीह को सलीब दिया जाता, मसीह का वालिहाना इस्तकबाल किया गया यरूशलेम में। और बाइबल मुकद्दस में से हमने सुबह इसी की तलावत की। मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील और उसका 21वां बाब। पहली आयत से मैं शुरू करूंगा और इसमें से 3 बातें जो हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम उनको देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। जरा तसव्वुर कीजिएगा कि मसीह की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी, दुनिया जानती थी मसीह के ताल्लुक से, लेकिन बहुत से फिर भी ऐसे लोग थे जिनको मसीह की ज़ाती अक़दस का पता ना था, मसीह के बारे में, और स्टिल वो इंतजार कर रहे थे मसीह आए, मिसाया आए और हमें हमारी मुश्किलात से आजाद करे। आज भी ढेरों ऐसे लोग हैं जिनके पास मसीह की ज़ात का मुकाशफा नहीं है, उनको पता नहीं है मसीह के ताल्लुक से। और बाइबल मुकद्दस में यहां पर देखते हैं कि मसीह ने कहा कि जब तुम उस गांव में जाओगे तो वहां पर एक गधी मिलेगी, उसका बच्चा भी मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो fearful उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह आता है, वो खलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर रखे और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे चली जाती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, इब्ने दाऊद को होशना, इब्ने दाऊद को होशना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशना। जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में खलबली पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहे आमीन। बाइबल मुकद्दस में
ये पाम संडे के ताल्लुक से हम पढ़ते हैं कि मसीह का वालहाना अंदाज में इस्तकबाल यरूशलेम में हुआ। और कलाम मुकद्दस में जो इसकी सिचुएशन है, हालात यहां पर हम देखते हैं कि खजूरों का एतवार दर हकीकत ओरिजिनली पहला ये खजूरों का एतवार है। और यरूशलेम में खास मौका पर जो यहूदी मजहब के लोग थे वो इकट्ठे होते। उनकी हिस्ट्री में ये टाइम, ये वक्त बहुत ही अहम होता और वो इंतजार करते। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती। एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन में बहुत से लोग इस सेलिब्रेशन में इकट्ठे होते। ये एक ऐसा मौका है जिसमें फसह मनाने के लिए सारी दुनिया से यहूदी आ जाते। दूर दूर मुल्कों से भी ईद फसह मनाने के लिए लोग यरूशलेम में दाखिल होते। वो आते यरूशलेम में ईद फसह मनाने के लिए और शहर वो खचाखच भरा हुआ। इतने ज्यादा लोग होते। ये यरूशलेम शहर कोई ज्यादा बड़ा शहर नहीं था, छोटा शहर था, लेकिन बहुत से लोग, सेलिब्रेशन इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी सेलिब्रेशन, और बहुत से लोग इस जगह पर वो इकट्ठे हो जाते। तो एक राइटर बड़ा मशहूर, ये राइटर है विलियम बार्कले, जो बड़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इसके ताल्लुक से पता है। ये बहुत ही मशहूर ये राइटर है। और विलियम बार्कले कहता है कि तकरीबन 20 लाख लोग पाम संडे के मौका पर वो शहर में दाखिल होते हैं। ये स्टार्ट होता पाम संडे से और फिर ये कंटिन्यूअसली ये सेलिब्रेशन जो है वो ईद फसह तक ये चलती रहती और मुसलसल कुछ दिन तक ये सेलिब्रेशन होती रहती। और ये तकरीबन 20 लाख लोग इस खास वक्त में वहां पर इकट्ठे होते। और जैसे मैंने बताया ये कोई बड़ा शहर नहीं था, बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सेलिब्रेशन के लोग खचाखच दूसरे मुल्कों से, दूसरी जगहों से, दूर दराज के इलाकों से वो इस जगह पर इकट्ठे होते ताकि वो इस सेलिब्रेशन को बड़ी शान शान वो इस सेलिब्रेशन को मना सके। और इस खास मौका पर बाइबल मुकद्दस में हम मत्ती की इंजील 21वें बाब में हम पढ़ते हैं कुछ बातें, खास बातें इस वक्त के ताल्लुक से हम देखते हैं कि पाम संडे पर इसके ताल्लुक से कलाम मुकद्दस में क्या बातें लिखी हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इस पाम संडे के मौका पर उनको बचाने के लिए मसीह की मोहब्बत का मुकाशफा उनको मिल जाता था। वो लोग जिनको मसीह की जात का मुकाशफा मिल चुका था, जो जानते थे, जो इस भेद से वाकिफ थे, वो भी इकट्ठे होते। लेकिन बहुत से दूसरे लोग वो इकट्ठे होते, बड़ी सेलिब्रेशन होती और जानवर ज़िबा किए जाते। इसलिए तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा कारोबार होता, लोग मनी एक्सचेंज करते, पैसे को तब्दील किया जाता, लोग मुख्तलिफ चीजों की खरीदो फरोख्त करते। और अब ये काम इतना बढ़ चुका था क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड होता, तो काम इतना ज्यादा बढ़ गया कि बिलाखिर उन्होंने हैकल के अंदर भी ये कारोबार शुरू कर दिया। और बिलाखिर बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं एक दिन मसीह ने कोड़ा पकड़ लिया और मसीह ने कोड़ा पकड़कर उन तमाम चीजों को, उन तमाम कारोबार करने वाले लोगों को उसने डांटा, उनके तमाम कारोबार को उसने गिरा दिया कि ये मेरा घर दुआ का घर है और तुमने इसको डाकुओं की खो बना रखा है। यहां पर बिजनेस कर रहे हो, ये घर दुआ का घर है, ये घर सेलिब्रेशन का घर है, ये खुदा से मुलाकात का ये जगह है और तुमने इसको डाकुओं की खो बना रखा है। तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं
इस पाम संडे के मौका पर उनको बचाने के लिए मसीह की मोहब्बत का मुकाशफा उनको मिल जाता। यीशु मसीह पोशीदगी में रहता था। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कभी अपने आप को बहुत प्रोमिनेंट उसने नहीं किया था। मोइज़ात हो जाना और फिर कहना किसी को ना बताना। कई मोइज़ात किए, कई अंधों की आंखें खोली और मुर्दों को उसने जिंदा किया, और करने के बाद मसीह क्या कहते हैं? किसी को ना बताना, पोशीदगी। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि उसके भाइयों ने उसे कहा अगर तू फेमस होना चाहता है तो फिर अपने आप की शोहरा कर, मशहूर कर, अपने आप को दूसरों पर जाहिर कर। लेकिन मसीह ने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं है, तुम्हारे लिए सारे वक्त हैं, ये वक्त तुम्हारे लिए है, लेकिन दुनिया के लोगों के लिए कोई ज़ाब्ता नहीं, लेकिन मेरा वक्त मेरे बाप की डायरी के मुताबिक है। मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। मैं इसलिए आया हूं ताकि मेरे बाप की मर्जी वो पूरी हो, और अपनी बाप के स्केड्यूल को लेकर, अपने बाप की डायरी को लेकर जो प्लान उसने किया है, मैं उसको करने के लिए आया हूं। लेकिन पाम संडे पर एक अहम मौका पर तुम्हारे साथ उसने खुलकर, ये कौन है? बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं पाम संडे पर बिलाखिर मसीह ने खुलकर इस बात का ऐलान किया कि वही मसीह महोदय है, वही दुनिया का नजात दहिंदा है, वही कादिर मुतलक खुदावंद है, और नजात उसी से है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, कलाम मुकद्दस में साफ तौर पर लिखा है किसी दूसरे के वसीले नजात नहीं। आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले नजात मिल सकती है। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि मसीह ने पाम संडे के मौका पर पहले तो इनडायरेक्टली, और अब मसीह ने पाम संडे के मौका पर डायरेक्टली उनके साथ खुलकर बात की। और पाम संडे इस बात के ताल्लुक से बयान करती है। उन लोगों का तस्वीर यह था कि मसीह जब आएगा तो जन्म के अंधों की आंखें खुल जाएंगी। अब याद रखें, मसीह ने कई मौकों पर मोजज़ात किए, लोगों की आंखें खुल गई। बाइबल मुकद्दस में मरकस की इंजील 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से हम पढ़े तो वहां पर एक जन्म के लंगड़े, जन्म के अंधे के ताल्लुक से हमें नजर आता है कि वहां पर एक अंधा शख्स था। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं जो ही उसको मसीह के ताल्लुक से पता चला, वो ललकार कर पुकार कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो इन लोगों का तस्वीर ये था, वो लोग ये सोचते थे कि जब मिसाया आएगा, मसीह जब आएंगे तो वो अंधों की आंखें खोल देंगे। तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। मोजात भी देखते हैं, करमात भी देखते हैं, खुदा की कुदरत भी उनकी जिंदगियों पर जाहिर होती है। उन्होंने देखा सब कुछ, लेकिन फिर भी इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, इस जहान के खुदा ने लोगों की अक्लों को क्या कर रखा है? अंधा कर रखा है। दुनिया अंधी है, दुनिया नावाकिफ है, दुनिया को कोई पता नहीं है, और वो नजात दहिंदा से नावाकिफ है। और उस वक्त भी सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह की थी कि वो नावाकिफ, पता भी था, तस्वीर भी वो करते थे कि वो आएगा और जो जन्म के अंधे हैं उनको वो शिफा देगा। फिर उनका ये भी एक तस्वीर था कि जब मिसाया आएगा, जब मसीह आएगा तो वो कोड़ियों को आजाद करेगा। जो कोड़ी लोग हैं उनको शिफा मिल जाएगी। तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं ये भी उन्होंने देखा इस मौजज़े को कि मसीह ने 10 कोड़ियों को, बाइबल मुकद्दस में लिखा है 10 कोड़ियों को उसने शिफा दी, लेकिन फिर भी उसको कबूल करने के लिए तैयार ना थे। वो देखने लगे, लेकिन ये भी मसीह पर ईमान ना लाए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने इन सारी बातों को देखा, फिर भी यकीन ना किया। मसीह ने बार बार ऐलान किया, लेकिन पाम संडे के मौका पर, ये बड़ा खास वक्त था, ये बहुत खास
टाइम था वहां। तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं बिलाकर मसीह ने खुलकर इस बात का ऐलान किया। मसीह ऐलान करते रहे कि वो जान जाए कि मैं ही वो नजात दहिंदा हूं जिसका वो इंतजार कर रहे थे, जिसका इंतजार कर रहे थे। और मैं तो अंधों की मैंने आंखें खोली हैं, मैंने तो लंगड़ों को चला दिया, मैंने तो मुर्दों को जिंदा। ये नामुमकिन काम था, जो काम मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु ने किए। लोगों की आंखें बंद हैं, उन यहूदी लोगों की आंखें बंद थी और इस हकीकत से नावाकिफ थे, बिल्कुल इस हकीकत को जानते ना थे। अब मसीह ने जमीन पर, अब जो उसका आखिरी हफ्ता है ईद फसह, और अपनी मसलूबियत से 5 दिन पहले बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि उसका वालिहाना तौर पर उसका इस्तकबाल किया गया। और कलाम मुकद्दस में मत्ती की 21वें बाब में हमने पढ़ा है कि मसीह एक गधी के बच्चे पर सवार हुए, और ये इस बात की नबूवती ये कलाम था। कलाम मुकद्दस में जरा मेरे साथ निकालिएगा जकरिया नबी की किताब और उसका 9वां बाब जरा निकालें। यहां पर इसकी कंफर्मेशन हमें नजर आती है। जकरिया नबी की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत को हम देखें जरा। यहां पर वाज़ेह तौर पर हमें इस ताल्लुक से नजर आता है। 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत, ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ये ऐसा बादशाह है जिसमें कोई ऐसा झूठ नहीं है। ये बादशाह एक सच्चा बादशाह है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो सच्चा है, वो बरहक है, वो कुदरत वाला है, और नजात उसके हाथ में है। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं लिखा है वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। जब बादशाह वो आते हैं तो बड़ी शान और अजमत के साथ किस पर बैठ के आते हैं? एक बहुत ही आलीशान घोड़े के ऊपर वो सवार होते हैं। लेकिन मसीह की बादशाह देखे, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, वो किस पर सवार है? गधे पर सवार है। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं ये इस बात की नबूवती बयान था जो जकरिया खुदा का खादिम ऐसे वक्त में बयान करता है। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि वो बयान करता है कि वो गधे पर सवार है। ये एक नबूवत है और ये एक ललकार भी है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, और ललकार ये है कि आए तो बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं इससे पहले कि मसीह आते, इससे पहले कि मसीह कुर्बान होते, इससे पहले ईद फसह मनाई जाती, इससे पहले मसीह को अज़ियत देकर, दुख देकर उसको मारा जाता, अज़ियत दी जाती। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि मसीह को जो है मसीह का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं मुख्तलिफ बातें यहाँ पर नजर आती हैं, और इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो। तू जो दुख की हालत में है, तू जो गम की हालत में है, तू जो अजियत में है, तू जो मसाया का इंतजार कर रहा है, और यही मसीहा है, यही मसाया है जो तेरी निजात के लिए आया है। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं आए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं यहाँ पर जो पहला पैगाम हमें नजर आता है, पहला पैगाम कि यीशु नासरी निजात देने वाला है। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु नासरी निजात देने वाला है। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि ये वो यीशु है जिसने कभी भी अपने आप को नुमाया नहीं किया, लेकिन आज इस पाम संडे के मौका पर वो अपने आप को नुमाया कर रहा है कि मैं ही
निजात देता हूँ। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं उसने अपने शागिर्दों को बुलाया और शागिर्दों को बुलाकर उनसे कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ एक बच्चा भी है, वहां पर जाकर उसको लेकर आओ। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं अब उसने अपने आप को प्रोमिनेंट किया, अब दुनिया पर जाहिर किया। जब दुनिया इस बात से ना वाकिफ थी, दुनिया को मसीह के ताल्लुक से पता ना था, दुनिया ना वाकिफ थी, ऐसी सूरत हाल में मसीह ने अपना आप उन पर जाहिर किया। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि वो गए और वो गधी को लेकर आए। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि वो वादा वो पूरा हुआ। मेरे साथ निकालिएगा जरा दूसरा पत्रस और उसका 30वां बाब जरा निकाले। दूसरा पत्रस का खत और उसका 30वां बाब और उसकी 9वीं आयत को देखें। लिखा है, बल्कि 8वीं आयत से शुरू करें। लिखा है, आए अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदावन के नजदीक एक दिन 1000 के बराबर है और 1000 एक दिन के बराबर है। खुदावन अपने वादे में, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये इंतजार कर रहे हैं, सब कुछ के होते हुए भी, मौजूद होते हुए भी खुदा करामात कर रहा है, खुदा अपनी कुदरत को इन पर जाहिर कर रहा है। फिर भी इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, इनको समझ नहीं लग रही, पता नहीं चल रहा। लेकिन कलाम में मुकद्दस में हम देखते हैं खुदा तहम्मुल किए रहता है, खुदा इंतजार करता है कि किसी तरीके से इस शख्स को निजात मिल जाए, इन लोगों को निजात मिल जाए। और आज भी वो कई दफा कलीसिया, खुदा के लोग, मुकद्दसीन, वो कहते हैं क्यों खुदा इतना इंतजार करवा रहा है, मसीह क्यों नहीं आ जाते। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है वो ऐसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जिसके बदन पर ना कोई दाग, ना कोई थप्पा, ना कोई चुरी, पाक कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, जो पाक कलीसिया हो। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं इसीलिए वो इंतजार करता है आज भी निजात मिल जाए, आज भी मखलसी मिल जाए। निजात का मतलब क्या है? छुटकारा। निजात का मतलब क्या है? रहाई। निजात का मतलब क्या है? आजादी, रहाई, महलसी, कि इंसान को आजादी मिल जाए, इंसान को उसके गुनाहों से निजात मिल जाए। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं लिखा है 9वीं आयत में, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बास लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में क्या करता है? तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। इसलिए वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, दुनिया तौबा कर ले, क्योंकि इसीलिए वो इस दुनिया में आया। और फिर कलाम मुकद्दस में जरा पहला तीमुथियुस और उसका दूसरा बाब जरा निकालें। पहला तीमुथियुस और उसका दूसरा बाब जरा निकालें और उसकी 4थी आयत को देखें। दूसरा बाब और उसकी 4थी आयत को देखें। और 4थी आयत में लिखा है वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। खुदा की ख्वाहिश ये है, खुदावंद ये चाहता है कि सब लोग निजात पाए। वो इसीलिए आया और इसीलिए कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 30वां बाब 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की क्या पाए? जिंदगी पाए। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है, 4वीं आयत में लिखा है ये कलाम मुकद्दस में, इसलिए कि हम कमाल, दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारें।
ये हमारे मुनजी खुदावंद यीशु के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है, और वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, सच्चाई से वाकिफ हो जाए, दुनिया सच्चाई से वाकिफ हो जाए। और इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई क्या करेगी? तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई से वाकिफ होने की जरूरत है। कई दफा हम सच्चाई, और सच्चाई खुदा है, खुदा का कलाम है, खुदा बजाते खुद वो सच्चाई है। और जब जो लोग उस सच्चाई को, मसीह को जान जाते हैं, उसको अपनी जिंदगी का मालिक तस्वर करते हैं, तो फिर वो गैर मामूली काम उसकी जिंदगी में करता है। इसलिए ये है कि यहूदी रोम की गुलामी में वो फंसे हुए थे। प्रॉब्लम ये थी, वो इस आजादी से रहाई पाना चाहते थे, लेकिन रूहानी तौर पर वो आजादी नहीं पाना चाहते। प्रॉब्लम उनकी ये चल रही थी, रोम की गुलामी में वो फंसे हुए थे, और वो ये चाहते थे कि वो ये जो है वो इस चुंगल से आजाद हो सके। इसीलिए वो मिसाया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रूहानी तौर पर वो निजात नहीं पाना चाहते थे। वो इसको नहीं पाना चाहते, नहीं हासिल करना चाहते थे, और इसीलिए वो इंतजार कर रहे थे किसी तरीके से मिसाया आए और मिसाया इंटरवीन करे, मुदाहलत करे, और मुदाहलत करते हुए हमें इस गुलामी से जो है वो आजाद करे। जो यहूदी उन पर हुक्मरानी करते हैं, उनसे उनको आजादी और हाई रोम की गुलामी से। बाइबल मुकद्दस में यहूदी लोग रोम की गुलामी में फंसे हुए थे, ताकि वो रोम की गुलामी से, रोमी लोगों की गुलामी से आजाद हो सके। तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं बिलाखर मसीह का वालहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया, और मसीह ने दुनिया पर जाहिर किया कि मैं ही वाहिद निजात दहिंदा हूँ, निजात मेरी बदौलत है। और जो कोई मसीह का नाम लेगा वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। निजात का वाहिद जरिया मसीह सिर्फ है। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जो है ज़िकई के ताल्लुक से देखते हैं, कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं उसके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। वो मसीह से मुलाकात करना चाहते था, वो चाहता था मैं मसीह को मिल लूं किसी तरीके से। और बिलाखर बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं उस दिन वो उसकी आंखें खुल चुकी थी, उसको ये दीदार हासिल हो चुका था कि सिर्फ और सिर्फ मसीह वाहिद निजात देता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो गुलर के दरख्त के ऊपर चढ़ गया, और यूं ही मसीह ने उसका तजस्सुस देखा तो मसीह ने ललकार कर पुकार कर कहा, ज़िकई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में जाना है। तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं वहाँ पर एहतमाम, वहाँ पर खाने का इंतज़ाम। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं बिलाखर मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि उसके अंदर तब्दीली आ गई। कहने लगा अगर मैंने किसी का हक लिया है तो मैं उसको कितना अदा करता हूँ? मैं चौगुना अदा करता हूँ। निजात का काम क्या है? निजात का काम तब्दीली, और हकीकी तब्दीली। बात लोग चर्च तो आते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर तब्दीली उनकी जिंदगी में नहीं आती। वो तब्दील नहीं होते, उनकी मेंटेलिटी चेंज नहीं होती, उनके ख्यालात नहीं बदलते, उनकी सोच नहीं बदलते, और उसी डगर में उसी तरीके से वो अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं। लेकिन जब निजात मिल जाती है, निजात का काम हो जाता है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं साउल के ताल्लुक से जब हकीकी निजात उसको मिल गई तो अब ललकार का क्या कहने लगा है? कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हकीकी निजात। अब कहने लगा मैं तो चलता फिरता मसीह के लिए हूँ, और मैं मसीह को अपने साथ लेकर मैं चलता फिरता हूँ। निजात का काम। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं अब वो मरने से भी नहीं जाता। कहने लगा जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए क्या है। जब हकीकी निजात मिल जाती है पहले बंदे के अंदर डर होता है कि मेरी आकबत क्या होगी, मैं कहाँ जाऊंगा। क्वेश्चन लोगों के अंदर होता है, लेकिन यूं ही मसीह को कबूल कोई कर लेता है
तो फिर उसकी ज़हनियत, सोच, आत्मत सब कुछ बदल जाता है और फिर इंसान ललकार कर और पुकार कर कहता है अब मसीह मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसके लिए जीता हूँ, मेरी जिंदगी उसके लिए है, मेरे काम, मेरे तौर तरीके उसके लिए हैं, मैं अब उसके लिए जिंदा हूँ। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं यहाँ पर ये पहली बात थी जो उनकी समझ में नहीं आ रही थी, और वो रोम की गुलामी से तो आज़ाद होना चाहते थे। यहूदी लोग रोम की गुलामी से आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन जो रूहानी आज़ादी की नजात थी उससे बेबहरा थे, वो हासिल नहीं करना चाहते थे। तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं इस मकसद के लिए मसीह डायरेक्टली अब उन पर जाहिर हुआ। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, आते हैं, कलाम सुनते हैं, मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से बताया जाता है, लेकिन कोई निजात का काम जिंदगी में नहीं होता, उसी तरह के तौर तरीके उनके होते हैं। तो पहली बात जो यहाँ पर पहला पैगाम हम देखते हैं कि मसीह दुनिया की नजात के लिए और नजात दहिंदा के तौर पर उन लोगों के ऊपर जाहिर हुआ, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली उन पर जाहिर हुआ। दूसरी बात, दूसरा पैगाम मसीह ने हुक्म किया और मसीह ने कहा उस गधे को, डोंकी को, जाओ वहां पर और एक गधा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। अब ये गधा ये वहीं पे चक्कर काटता था, वहीं पे खाना मिल जाता, कोई उसकी लाइफ नहीं थी, कोई उसकी जिंदगी नहीं थी, वो इस ताल्लुक से नावाकिफ था। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि इसकी कोई हैसियत ना थी, चारा खा लेता, वहीं इधर उधर घूम लेता, यही उसकी लाइफ थी। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि बिलाखिर मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म किया और मसीह ने कहा जाकर उस गधे को लेकर मेरे पास आओ। और इसकी शान बढ़ गई। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि इस गधे की शान, मसीह के इस पर सवार होने से इस गधे की शान बढ़ गई। अब लोग क्या कर रहे हैं, वही गधा जो पहले वहां पर बंधा हुआ मिलता था, आज ये गधे की शान ही बदली है। आज इसकी ऑनर देखें, मसीह पे वजह क्या है? वजह यह है मसीह उस पर सवार है, मसीह उस पर बैठा है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि लोग अपने कपड़े वो वहां पर फेंक रहे हैं, उसकी राह में कपड़े बिछा रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में साफ तौर पर लिखा है, जरा इसको पढ़िएगा, 7वीं आयत को देखें, बल्कि 6ठी आयत से शुरू करें। 5 शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने हुक्म किया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को अपने लाकर अपने कपड़े उन पर डाले। सबसे पहले कोई कपड़ा शायद उसके ऊपर नहीं डाला जाता था, अब उन्होंने क्या किया, पहले तो उसके ऊपर कपड़ा डाला। वाई? क्योंकि मसीह ने उसके ऊपर सवार होना था। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं उन पर कपड़े डाले और उस पर बैठ गया। और भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर, जिनका जो लोग वैसा नहीं करना चाहते थे, उन्होंने डालियों को तोड़ा, राह में बिछाना शुरू कर दिया। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं और कोई इसको पूछता नहीं था, लेकिन आज इसका स्टेटस बदल चुका है। एक दिन मसीह आया और ये मैसेज उन लोगों के लिए था, खुदावंद को उसकी जरूरत है, उसको खोल कर ले आओ, मेरे पास इसके लिए एक बड़ा मंसूबा है। याद रखें, मेरे और आपकी भी कोई वैल्यू ना थी, मेरी और आपकी भी कोई हैसियत ना, हम बिल्कुल अननोन लोग थे, कोई हमारी वकालत ना थी, कोई हमारी वैल्यू ना थी, कोई हमारा मुस्तकबिल ना था। लेकिन जो ही मसीह की ज़ात अक़दस का मुकाशफा हमें मिल गया, मसीह की पहचान मिल गई, हमारा स्टेटस ही बदल गया। मसीह ने सब कुछ को, पता नहीं मैं मसीह में ना होता
शायद ये कोट पहनना भी मुझे नसीब होता या ना होता, लेकिन आज मसीह की बदौलत मैं स्टेज पर खड़ा हूं। मैं मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से बयान कर रहा हूं। मसीह मुझ पर मेहरबानियां करता है, मसीह मुझ पर एहसान करता है, और मसीह ने अपनी निजात मुझे दे रखी है, और मेरा स्टेटस बदल चुका है। मेरे तौर तरीके मसीह की बदौलत बदल चुके हैं। और अगर कलामे मुकद्दस में से हम देखें जरा, पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत को देखें। पहला कुरिन्थियों और उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत। पहला कुरिन्थियों पहला बाब और उसकी 27वीं आयत। तो 27वीं आयत में लिखा है, बल्कि खुदावन ने दुनिया के नींद नहीं आ रही, जाग रहे हो, ऐसा ना हो किसी सुते हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है 27वीं आयत में, बल्कि खुदावन ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। हम जो बेवकूफ थे, कोई हैसियत ना थी, दुनिया के सामने हमारी कोई बुकत ना थी, दुनिया के सामने कोई हमारी शनाख्त ना थी। तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं पौलुस खुदा का खादिम जब कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखता है, तो कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए वो कहता है, बल्कि खुदावन ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को क्या करें, शर्मिंदा करें। वो जो हिकमत वाले, वो जो दानिश है, वो जिनके पास बड़ी डिग्रियां हैं, वो जो बहुत कुछ है, जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, तो उनको क्या करें, शर्मिंदा करें। उनको शर्मिंदा वाह कैसे हो सकता है? जब आप अपने अंदाज़े बयान से उनके साथ गुफ्तगू करना शुरू करते हैं मसीह के ताल्लुक से। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं अग्रिप्पा बादशाह के ताल्लुक से। आपको पता है अग्रिप्पा बादशाह के ताल्लुक से, जब पौलुस अग्रिप्पा बादशाह के सामने हाजिर हुआ, कलामे मुकद्दस में हम देखते हैं अग्रिप्पा बादशाह कहने लगा सारी स्टोरी, जिस तरह इसको निजात मिली, जिस तरह मसीह ने इसकी जिंदगी में काम किया, सारी स्टोरी उसके साथ बयान करने लगा। अमाल की किताब और उसका 28वें बाब में इसके ताल्लुक से हम देखते हैं। अमाल की किताब और उसके अमाल की किताब को खोलिएगा, और कलामे मुकद्दस में हम देखते हैं ये स्टोरी सब कुछ बयान कर रहा है, किस तरह इसको निजात मिली, किस तरह खुदा ने मौजज़ा इसकी जिंदगी में किया, किस तरह खुदावन ने इसको छुआ, किस तरह दमिश्क की राह पर जब वो जा रहा था तो खुदा ने अपनी ज़ाते अक़दस को उस पर जाहिर किया। तो कलामे मुकद्दस में हम देखते हैं ये सारी स्टोरी सुनने के बाद 28वीं आयत में 26वां बाब और उसकी 27वीं आयत को देखें। तो 27वीं आयत में लिखा है, अग्रिप्पा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूं कि यकीनन तू करता है। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़ी सी तकरीर करके, तेरा अंदाज़े बयान बहुत अच्छा है, मुदल्लल तेरा अंदाज़े बयान है, और कहने लगा तू थोड़ी सी तकरीर करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है? क्या हो गया तुझे? तेरा बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है, तो क्या थोड़ी सी तकरीर करके तू मुझे मसीही कर लेना चाहता है? अब पौलुस का जवाब सुनिएगा। पौलुस ने कहा, मैं तो खुदावंद से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानित हो जाएं, सिवा इन जंजीरों के, सिवा इन जंजीरों के।
वो तुझे जान जाए। मुदल्लल अंदाज़ बयान। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, लिखा है कि आए भाइयों, 26वीं आयत में लिखा है, आए भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमजोर मिस्टर वीक्स, दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। और खुदावन ने दुनिया के कमीनों को, जरा तसव्वुर कीजिएगा, दुनिया के कमीनों को और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदावन के सामने फख्र ना करे। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं खुदा का चुनाव खुदा ने इस तरीके से चुन लिया। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि हमारी जो कोई वैल्यू ना थी, मसीह की बदौलत हमें एक वैल्यू मिल गई। मसीह की बदौलत हमारा स्टेटस बदल गया, हमारी शनाख्त बदल गई, हमारी पहचान बदल गई मसीह की बदौलत। तो कलाम मुकद्दस में ये दूसरा पैगाम है। और तीसरा पैगाम बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, भीड़ घोषणा के नारे लगाने लगे और कहने लगे। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से घोषणा। इसका मतलब क्या है? घोषणा का मतलब है वो जो रहाई बख्शने वाला है, वो जो खलासी दिलवाने वाला है। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं बार बार ये नारे वो लगा रहे हैं, आल में बाला पर घोषणा, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये नारे लगाते हुए वो जा रहे हैं और मसीह गद्दी पर सवार है। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, जब दुनिया के लोगों ने ये सब मंजर को देखा तो कहने लगे ये कौन है? कोई इसकी, ये कौन है? और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आज भी देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत से लोग हैं उनको मसीह का पता ही नहीं है। इवन हमारे अपने कई मसीही लोग हैं, उनको मसीह के ताल्लुक से पता ही नहीं, उनको ईस्टर के ताल्लुक से पता नहीं है, उनको क्रिसमस के ताल्लुक से पता नहीं है, उनको ईद फसह के ताल्लुक से पता नहीं है, इन बातों के ताल्लुक से उनको पता ही नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि ना खुदा दे घर आना, ना खुदा दे कलाम को सीखना। जब आना नहीं है, खुदा के कलाम को सीखना नहीं है, तो फिर उनमें तब्दीली नहीं आ सकती। और आज भी वो क्वेश्चन करते हैं, ये गलील का नबी कौन है? ये कौन है? शायद आज यहां पर बैठे हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मसीह की जात अक़दस का पता नहीं है, वो पहचान नहीं है, वो जानते नहीं है। और वो कहते हैं ये मसीह कौन है, ये नबी कौन है, हम इसको जानना चाहते हैं। और अगर आप जान जाएंगे, आपकी जिंदगी अक्सर बदल जाएगी। अगर आप उससे जान जाएंगे, आपका स्टेटस बदल जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम जाती रहेंगी, आपकी मुश्किलातें खत्म हो जाएंगी जब आप इस हकीकी मालिक को जान जाएंगे और दिल से कबूल करेंगे, अपना निजात दहिंदा मान लेंगे। वो आपका स्टेटस बदल देगा, वो आपकी पहचान बदल देगा, वो आपकी शिनाख्त बदल देगा। और अगर किसी के अंदर ये क्वेश्चन है, ये सवाल उसके अंदर पाया जाता है, तो आज जरूरत यह है कि वो इस हकीकत को जान जाए कि पहली बात कि निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की बदौलत है। और बाइबल मुकद्दस इसीलिए है, तो ये नबीद मुसरत मुकद्दस मरियम को, यूसुफ को ये नबीद मुसरत दी गई। और पैगाम क्या था? उसका नाम क्या रखना? उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा?
निजात देगा। वही वाहिद निजात दहिंदा है, निजात उसी से है, निजात का जरिया वो है, निजात देने वाला वही है। और जो कोई उसका नाम लेगा वो निजात पाएगा। लेकिन क्वेश्चन आज भी बहुत से लोगों के अंदर ये है कि ये गलील का नबी कौन है? अगर ये क्वेश्चन आपके अंदर है तो आए खुदा के हुजूर में झुकें और उस निजात दहिंदा के ताल्लुक से पहचान आपको मिल जाए और आप उसको जान जाए। हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें।